तो साथियों, छत्तीसगढ़ कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण आदेश हुआ जारी। केंद्र के समान महंगाई भत्ता डीए-डीआर भुगतान के संबंध में आदेश हुए जारी। स्वागत है। तो छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिनियम फेडरेशन ने मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 68(2) के प्रावधान अनुसार छत्तीसगढ़ के कर्मचारी को डीए एरियर का भुगतान करने आगामी बजट में प्रावधान करके मुख्यमंत्री मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा, प्रवक्ता जी आर चंद्रा, चंद्रशेखर तिवारी, सचिव राजेश चटर्जी, अरुण तिवारी, संजय सिंह ठाकुर, रोहित तिवारी ने संयुक्त विज्ञप्ति जारी कर मोदी की गारंटी के बाद भी देय तिथि से महंगाई भत्ता नहीं दिए जाने से कर्मचारियों को लगातार हो रहे आर्थिक नुकसान को मुख्य सचिव को पत्र प्रेरित कर दिया है। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 68(2) के तहत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के बीच सेवा शर्तें मान्यता का प्रावधान है। इसी धारा के तहत भारत सरकार द्वारा अंतिम रूप से आवंटित राज्य स्तरीय अधिकारी कर्मचारी को अपनी सहमति से प्रारंभिक स्थानांतरण की सुविधा दिया गया है। उन्होंने बताया कि आगामी बजट 2025-26 में कर्मचारियों के ज्वलंत मुद्दे, जिसमें प्रदेश के कर्मचारी पेंशन को लंबित 3% महंगाई भत्ता देय तिथि से देने, भाजपा के घोषणा पत्र के अनुसार जुलाई 2019 से लंबित महंगाई भत्ता एरियर को मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 68(2) के अनुसार भारत प्रदेश के शासकीय सेवकों को केंद्र के समान गृह भाड़ा भत्ता देने, समूह बीमा योजना के अंतर्गत अंशदान की राशि 100% वृद्धि करने जैसे घोषणा पत्र के अनुसार 4 स्तरीय पदोन्नति, समयमान वेतनमान स्वीकार करने हेतु बजट प्रदान करना सीएम को मांग पत्र दिया गया है। फेडरेशन के कर्मचारी नेताओं ने प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री से 2025-26 के बजट में कर्मचारियों से मोदी की गारंटी के तहत किए गए वादों को पूरा करने की मांग की गई है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 68(2) के प्रावधान के अनुसार छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को डीए एरियर का भुगतान करने आगामी बजट में प्रावधान कर मुख्यमंत्री मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। तो साथियों, आप पत्र भी देख सकते हैं जो कमल वर्मा जी द्वारा दिया गया है। स्वागत है। तो छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिनियम फेडरेशन ने मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 68(2) के प्रावधान अनुसार छत्तीसगढ़ के कर्मचारी को डीए एरियर का भुगतान करने आगामी बजट में प्रावधान करके मुख्यमंत्री मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा, प्रवक्ता जी आर चंद्रा, चंद्रशेखर तिवारी, सचिव राजेश चटर्जी, अरुण तिवारी, संजय सिंह ठाकुर, रोहित तिवारी ने संयुक्त विज्ञप्ति जारी कर मोदी की गारंटी के बाद भी देय तिथि से महंगाई भत्ता नहीं दिए जाने से कर्मचारियों को लगातार हो रहे आर्थिक नुकसान को मुख्य सचिव को पत्र प्रेरित कर दिया है। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 68(2) के तहत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के बीच सेवा शर्तें मान्यता का प्रावधान है। इसी धारा के तहत भारत सरकार द्वारा अंतिम रूप से आवंटित राज्य स्तरीय अधिकारी कर्मचारी को अपनी सहमति से प्रारंभिक स्थानांतरण की सुविधा दिया गया है। उन्होंने बताया कि आगामी बजट 2025-26 में कर्मचारियों के ज्वलंत मुद्दे, जिसमें प्रदेश के कर्मचारी पेंशन को लंबित 3% महंगाई भत्ता देय तिथि से देने, भाजपा के घोषणा पत्र के अनुसार जुलाई 2019 से लंबित महंगाई भत्ता एरियर को मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 68(2) के अनुसार भारत प्रदेश के शासकीय सेवकों को केंद्र के समान गृह भाड़ा भत्ता देने, समूह बीमा योजना के अंतर्गत अंशदान की राशि 100% वृद्धि करने जैसे घोषणा पत्र के अनुसार 4 स्तरीय पदोन्नति, समयमान वेतनमान स्वीकार करने हेतु बजट प्रदान करना सीएम को मांग पत्र दिया गया है। फेडरेशन के कर्मचारी नेताओं ने प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री से 2025-26 के बजट में कर्मचारियों से मोदी की गारंटी के तहत किए गए वादों को पूरा करने की मांग की गई है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 68(2) के प्रावधान के अनुसार छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को डीए एरियर का भुगतान करने आगामी बजट में प्रावधान कर मुख्यमंत्री मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। तो साथियों, आप पत्र भी देख सकते हैं जो कमल वर्मा जी द्वारा दिया गया है।
का स्वागत है। तो छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिनियम फेडरेशन ने मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 68(2) के प्रावधान अनुसार छत्तीसगढ़ के कर्मचारी को डीए एरियर का भुगतान करने आगामी बजट में प्रावधान करके मुख्यमंत्री मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा, प्रवक्ता जी आर चंद्रा, चंद्रशेखर तिवारी, सचिव राजेश चटर्जी, अरुण तिवारी, संजय सिंह ठाकुर, रोहित तिवारी ने संयुक्त विज्ञप्ति जारी कर मोदी की गारंटी के बाद भी देय तिथि से महंगाई भत्ता नहीं दिए जाने से कर्मचारियों को लगातार हो रहे आर्थिक नुकसान को मुख्य सचिव को पत्र प्रेरित कर दिया है। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 68(2) के तहत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के बीच सेवा शर्तें मान्यता का प्रावधान है। इसी धारा के तहत भारत सरकार द्वारा अंतिम रूप से आवंटित राज्य स्तरीय अधिकारी कर्मचारी को अपनी सहमति से प्रारंभ स्थानांतरण की सुविधा दिया गया है। उन्होंने बताया कि आगामी बजट 2025-26 में कर्मचारियों के जो अंतर मुद्दे, जिसमें प्रदेश के कर्मचारी पेंशन को लंबित 3% महंगाई भत्ता देय तिथि से देने, भाजपा के घोषणा पत्र के अनुसार जुलाई 2019 से लंबित महंगाई भत्ता एरियर को मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 68(2) के अनुसार भारत प्रदेश के शासकीय सेवकों को केंद्र के समान गृह भाड़ा भत्ता देने, समूह बीमा योजना के अंतर्गत अंशदान की राशि 100% वृद्धि करने, जन घोषणा पत्र के अनुसार 4 स्तरीय पदोन्नति, समयमान वेतनमान स्वीकार करने हेतु बजट प्रदान करना सीएम को मांग पत्र दिया गया है। फेडरेशन के कर्मचारी नेताओं ने प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री से 2025-26 के बजट में कर्मचारियों से मोदी की गारंटी के तहत किए गए वादों को पूरा करने की मांग की गई है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 68(2) के प्रावधान के अनुसार छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को डीए एरियर का भुगतान करने आगामी बजट में प्रावधान कर मुख्यमंत्री मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। तो साथियों, आप पत्र भी देख सकते हैं जो कमल वर्मा जी द्वारा दिया गया है। दिए जाने से कर्मचारियों को लगातार हो रहे आर्थिक नुकसान को मुख्य सचिव को पत्र प्रेरित कर दिया है। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 68(2) के तहत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के बीच सेवा शर्तें मान्यता का प्रावधान है। इसी धारा के तहत भारत सरकार द्वारा अंतिम रूप से आवंटित राज्य स्तरीय अधिकारी कर्मचारी को अपनी सहमति से प्रारंभ स्थानांतरण की सुविधा दिया गया है। उन्होंने बताया कि आगामी बजट 2025-26 में कर्मचारियों के जो अंतर मुद्दे, जिसमें प्रदेश के कर्मचारी पेंशन को लंबित 3% महंगाई भत्ता देय तिथि से देने, भाजपा के घोषणा पत्र के अनुसार जुलाई 2019 से लंबित महंगाई भत्ता एरियर को मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 68(2) के अनुसार भारत प्रदेश के शासकीय सेवकों को केंद्र के समान गृह भाड़ा भत्ता देने, समूह बीमा योजना के अंतर्गत अंशदान की राशि 100% वृद्धि करने, जन घोषणा पत्र के अनुसार 4 स्तरीय पदोन्नति, समयमान वेतनमान स्वीकार करने हेतु बजट प्रदान करना सीएम को मांग पत्र दिया गया है। फेडरेशन के कर्मचारी नेताओं ने प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री से 2025-26 के बजट में कर्मचारियों से मोदी की गारंटी के तहत किए गए वादों को पूरा करने की मांग की गई है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 68(2) के प्रावधान के अनुसार छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को डीए एरियर का भुगतान करने आगामी बजट में प्रावधान कर मुख्यमंत्री मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। तो साथियों, आप पत्र भी देख सकते हैं जो कमल वर्मा जी द्वारा दिया गया है।